पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्त की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया गया है, परिलक्षित किया गया है कि किस प्रकार मीराबाई, जिसका पूरा संसार दुश्मन बना, कि वह भक्ति मार्ग पे चली, किंतु उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के बल पे अंततो गत्वा ब्रह्म की प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की। भगवान कृष्ण का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ और उन्हीं के सानिध्य में उनका भजन आज अमर हो गया। तो सुनिए ऐसी रास पंचाध्यायी कथा को और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। रोड पर उड़ के पहुंच गया, आकाश में घुमाने लगा सुदर्शन चक्र। देख देख के भगवान को खूब हंसी आवे। और दब भैया देखो तो कमाल कर दिया इसने, तो बिल्कुल ज्यों का त्यों डुप्लीकेट बन गया। वैसा ही गरुड़, वैसा ही सांवला रंग। भगवान ने कहा कुछ भी हो, इसने मेरा रूप बनाने के लिए मेरा दिन रात कितना चिंतन किया होगा। तो नकली होते ना, आपने देखा होगा, नकली अभिनेता, डुप्लीकेट, इतना गजब का अभिनय करते हैं। शकल भी वैसी ही लगती है, बोल चाल में आवाज वैसी होती है, चाल ढाल भी सब उनकी वैसी की वैसी बन जाती है। परंतु ज्यों का त्यों बनने के लिए वो कितना उनका चिंतन करते होंगे, कितना अभ्यास किए होंगे, तब जाकर के ज्यों का त्यों लगने लगते हैं। एक बार हम इंटरव्यू सुन रहे थे बच्चन साहब का, अमिताभ बच्चन बोल रहे थे, हम टीवी पर सुन रहे थे। हमको तब पता चला जब उसने कहा कि मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन का बहुत फैन था। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं तो ये कह रहा है कि मैं फैन था। तब मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा। माने आवाज भी वही, एक्शन भी वही, और सकल सूरत ज्यों की त्यों। ध्यान से जब देखा, उसकी बातें सुनी, तब पता चला ये डुप्लीकेट है। इतना लोग जीवंत स्वरूप बना लेते हैं, पर उसके लिए वो कितना चिंतन अभ्यास करते होंगे उस व्यक्ति का जिसका वो प्रतिरूप बन जाते हैं। तो भगवान ने कहा कुछ भी हो, इसने मेरा रूप बनाया है तो ध्यान तो मेरा जम के किया ही है, इसलिए इसको असली रूप अब दिए देता हूं। और युद्ध में भगवान ने उसका वध करके दिव्य सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। काशीराज का भी वध करके परम धाम भेज दिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। एक बार पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ, भगवान को निमंत्रण आया। महाराज सपरिवार पधारे। केवल पांडवों में ही हिम्मत जी जो भगवान को सपरिवार निमंत्रण देते थे। ये तो किसकी हिम्मत है जो कह दे महाराज चूल का नौता है। चूल का नौता जानते हैं ना, आपके चूल्हे को निमंत्रित कर दिया, माने आपके यहां चूल्हा नहीं जल रहा है, आपके चूल्हे पर जितने लोग भोजन कर पाते हैं वो सब हमारे यहां खावे, उसको कहते हैं चूल का नौता। अब सपरिवार कोई भगवान को निमंत्रण कर ले तो बोलो किस क्या हालत होगी उसकी। 56 करोड़ सदस्य हैं परिवार के, आधे भी नहीं संभाल पाएंगे। आधे क्या, 1/4 भी नहीं, एक अंश भी नहीं। संख्या आ गई तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी पूरी। पर भगवान को हमेशा सपरिवार निमंत्रण देते थे पांडव। तो भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को द्वारका की सुरक्षा का दायित्व सौंप करके दिल्ली में आए। दिल्ली पांडवों की राजधानी, प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। तो भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने आए। परंतु राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। तो पांडवों को सबने स्वीकृति दी, पर जरासंध ने नहीं दी। भगवान के सामने पांडवों ने समस्या रखी, महाराज जरासंध मगध नरेश है, स्वीकृति नहीं दे रहा, क्या करें।
भगवान बोले उससे लड़ना तो ठीक नहीं, भीम अर्जुन को मेरे साथ भेज दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो भीम अर्जुन भगवान के साथ चल दिए, पहुंचे मगध नरेश के दरबार में। भगवान ने कहा देखो तुम लोग कोई बोलना मत, जो बात करूंगा मैं करूंगा, और मैं जो कहूं सो ही करना। ठीक है महाराज। भगवान बोले कपड़े उतारो और बाबा जी बन के चलो। भीमसेन बोले हम पहलवान आदमी है, तुम बाबा जी बना रहे हो हमें। भगवान बोले मैंने इसलिए कहा था कि बोलना मत, जो कहूं सो करो। ठीक है महाराज। तो तीनों पंडित जी बन करके पहुंच गए जरासंध के द्वार पर। भिक्षाम देहि। जरासंध बाहर आया। अरे आइए आइए ब्राह्मण देवताओं, स्वागत है आपका। जरासंध ब्राह्मण भक्त था। तो वो कब से हुआ? जब 17 बार भगवान कृष्ण ने हरा दिया मथुरा में, तो किसी ने कहा आप अनुष्ठान कराइए विजय का, आप निश्चित रूप विजयी होंगे। तो उसने 11,000 ब्राह्मणों को बैठा करके अनुष्ठान करवाया। ब्राह्मणों ने कहा निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। जरासंध ने कहा देखो विजयी होके आया तो माला माल कर दूंगा आप ब्राह्मणों को, और कहीं अब भी पराजित हो गया तो एक भी ब्राह्मण जिंदा बच के नहीं जाएगा यहां से। जो इतना सुना ब्राह्मण सबरे मंत्र भूल गए। हे भगवान ये कहां अनुष्ठान में फंस गए, अब यहां से जिंदा कैसे बचेंगे? ये दुष्ट 17 बार तो हारा बैठा है। सो सब भगवान को याद करें, हे प्रभु आपका अवतार ही ब्राह्मणों के लिए हुआ है, एक बार आप ब्राह्मणों के लिए हार भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा जीवन तो अब आपके हवाले है। तो उन ब्राह्मणों के संकट को दूर करने के लिए भगवान ने रणछोर बन करके इस युद्ध में पराजय स्वीकार करी, और तब से जरासंध ब्राह्मणों का पक्का भक्त बन गया। पंडित जी मान गया आपके मंत्रों में चमत्कार है, मैं 17 बार हारा बैठा था, पर आपके आशीर्वाद से अब की बार विजयी होगा। तब से भक्त बन गया। तो ब्राह्मणों का स्वागत किया और भगवान की ओर घूरते हुए कहा पंडित जी आपको मैंने कभी देखा है, आप जाने पहचाने से लग रहे हो। भगवान बोले भैया हम तो तेरे घर आज पहली बार आए, संभवतः हमारे जैसा कोई आया होगा। हाँ अच्छा तो महाराज ये बताइए आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, बस तुम्हारी कीर्ति सुन के चले आए कि तुम बड़े ब्राह्मणों के भक्त हो, तो हमको लगा ऐसे ब्राह्मण भक्त से मिलना चाहिए, इसलिए आ गए। जरासंध ने कहा क्षमा चाहूंगा महाराज, ब्राह्मण बिना मतलब के तो किसी के पास नहीं जाता। आप न जाने कितनी दूर से चल के आए हैं मेरे घर, तो केवल मेरा मुंह देखने थोड़ी आए होगे। निसंकोच बताओ आपके मन में क्या है, जो चाहो सो मांगो। भगवान बोले ठीक है यदि तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो मांग लेते हैं। क्या? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्नानन्न कांक्षिणः। राजन हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, हम में से किसी से एक को चुन लो और 2-2 हाथ कर लो। जरासंध तो ठहाका मार के हंसा, जय हो पंडित जी महाराज। लड़ने वाले ब्राह्मण मैंने पहली बार देखे। लड़ने भिड़ने का काम क्षत्रियों का है महाराज, आप तो खीर मालपुआ सटकाओ और अपने घर जाओ, ये कहां लड़ने भिड़ने की बात करते हो। भगवान बोले राजन नानन्न कांक्षिण, हमको केवल अन्न के आकांक्षी माने केवल भोजन भट्ट ब्राह्मण न समझना, हम 2-2 हाथ करना जानते हैं। जरासंध बोला कि यदि तुम सचमुच द्वंद्व युद्ध चाहते हो तो ब्राह्मण हो नहीं सकते, तुम सच में अपना वास्तविक परिचय दो। मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध से डरता नहीं हूं,
पर हेरे गेरे नथु खेरे से लड़ता भी नहीं। यदि तुम मेरे योग्य हो तो दो दो हाथ करूंगा। भगवान बोले तो पर चलो। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयो मातुलेयं कृष्णं जानीह ते रिपुम्। असौ ब्रकोदर, ये ब्रकोदर भीमसेन है। जरासंध नीचे से ऊपर ताकने लगा भीमसेन को, ये महाबली भीम है। अब भीमसेन बेचारे मुंह लटकाए खड़े, अच्छे भले पहलवान को बेइज्जती करवा रहे हैं, बाबा जी बना के खड़े। भगवान बोले तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्, इन्हीं के छोटे भाई ये अर्जुन है। जरासंध बोला कि तुम ज्यादा बकबक कर रहे हो, तुम कौन हो? भगवान बोले अनयो हो मातुलेयम, मैं इन दोनों का मामा जी का लड़का हूं। जरासंध चक्कर में पड़ गया, मामा का लड़का? अरे भाई तेरा कोई नाम नहीं है क्या जो मैं इनके मामा के लड़के का पूरा हिसाब लगाऊं? क्या नाम है तेरा? भगवान बोले कृष्णम जानीह ते रिपुम, हम तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन द्वारकाधीश कृष्ण हैं जिन्हें तुम कभी भूलते नहीं। सोई जरासंध चौंक गया और फिर हंसता हुआ बोला, अरे भगोड़े, भूल गया वो दिन कैसा भागा था मैदान छोड़ करके मेरे डर से। तेरे जैसे डरपोक से मैं अब जिंदगी में कभी लड़ूंगा ही नहीं। और ये अर्जुन भी 1.5 हड्डी का क्या लड़ेगा, पर हां भीमस तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरी बराबरी का हो सकता है। तो भीमसेन तन गए बारे हम, हमारे सामने दोनों बच्चे फैल, बातें चाहे जितनी बनावें पर हमारे सामने कहां टिकने वाले। अहंकार में तन गए अपनी थोड़ी प्रशंसा सुन करके। भगवान समझ गए, ठीक है दादा। जरासंध ने तुरंत 2 गदाएं लाके रखी, एक भीम ने, दूसरी जरासंध ने उठाई और भयंकर युद्ध प्रारंभ। सुबह से शाम तक भयंकर युद्ध होता है और सूर्यास्त होते युद्ध विराम। दोनों वीर एक दूसरे के गले लगते हैं, फिर जरासंध के महल में आकर के आराम करते हैं, भोजन पानी सब वहीं होता है, साथ साथ में रहते हैं। यह है धर्म युद्ध और यह क्रम 27 दिन तक चला। पर 27वें दिन के युद्ध में भीमसेन की इतनी पिटाई करी जरासंध ने कि नस नस ढीली कर दी। अब रात में और तो सब खाए पी के खर्राटे बजाने लगे, पर भीमसेन को नींद ना आवे कि आज तो बच गए, पर कल क्या होगा। सवेरा होते फिर युद्ध प्रारंभ होना है और हम ही को लड़ना है, कोई विकल्प नहीं, द्वंद्व युद्ध है। क्या करें? नींद ना आवे रात में भीमसेन को, करवट बदले। जब नींद नहीं आई, आधी रात से ज्यादा समय बीत गया, तो जाकर के द्वारकाधीश को जगाया। भगवान एकदम खड़े होके बोले, दादा अभी तक आप सोए नहीं? अरे आराम करो, स्वस्थ हो के तो लड़ पाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हें तो खूब चैन की नींद आ रही होगी। कन्हैया तुम बड़े छलिया हो, हम 3 लोग आए थे एक साथ, तुम दोनों ने मिलकर मुझे भिड़ा दिया उसके साथ, और दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में खा पी के तान दुपट्टा सोते हो। मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछा आपने मेरे से? भगवान बोले, बड़े भैया आप जैसे पहलवानों को हम कल के बच्चे क्या बताएं। भीमसेन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया मुझ पर कृपा कर, मेरे प्राण बचा, वो चाहे तो रात में ही भाग चल, कल की कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, नस नस दुख रही है शरीर की। भगवान समझ गए अकल ठिकाने आ गई, तो भगवान ने तुरंत भीमसेन के शरीर पर हाथ फेरा और प्रभु के हाथ फेरते ही सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान बोले, दादा अब तक आप अपनी इच्छा से लड़ रहे थे, कल का युद्ध मेरे कहने से और कर लो, पर लड़ते ही मत रहना, थोड़ा हमें भी देख लिया करो। ठीक है प्रभु, राजी हो गए। 28वें दिन का युद्ध हुआ। जब भी कोई दांव मारते तभी भगवान की ओर ताकते, ठीक लड़ रहा हूं महाराज, और जितनी बार भगवान को देखा उतनी बार भगवान ने एक तिनका उठाया, चीर के रख दिया। संकेत समझ गए,
ऐसा दाव मारा कि जरासंध नीचे गिरा, दौड़ के उसके पैर को अपने पैर से दबाया, दूसरे पैर को पकड़ के जोर का झटका लगाया तो गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः। जैसे हाथी कोई वृक्ष की शाखा को बीच से चीर डालता है, ऐसी जरासंध को बीच में से चीर के 2 टुकड़ों में फेंक दिया। परंतु जैसे ही अट्टहास किया विजय का भीमसेन ने, कि दोनों ही टुकड़े उठ के खड़े हो गए, फुदकते हुए आए, आपस में जुड़ गए और जरासंध फिर गदा लेके तैयार। अब भीमसेन को चक्कर आ गया, भगवान की ओर देखने लगे। महाराज देख लिया आपने, ये तो मर के भी जिंदा हो गया। तब भगवान मुस्कुरा के फिर तिनका उठाए, चीर के दिखाए और विपरीत दिशा में फेंका, इधर का टुकड़ा इधर, इधर का इधर। तब भीमसेन ने उसी दाव पर फिर जरासंध को पटका, उसी प्रकार 2 टुकड़े किए और दोनों विपरीत दिशाओं में फेंक दिए। फिर ताकते रहे, दोबारा वो जिंदा हुआ ही नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध का जन्म ही 2 देवियों के द्वारा अलग अलग आधा आधा हुआ था, महाभारत में कथा है। इसलिए वो 2 टुकड़ों में विभक्त होकर के भी नहीं मरा, दूसरी बार में मारा गया। भगवान ने इसके जेल खाने से 20,800 राजाओं को बंधन मुक्त किया, जो कैदी बने हुए पड़े थे। जरासंध ने जिस देश के राजा को जीता, उसी को बंदी बना के जेल में डाल दिया। तो 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्ति दिलाई। उन सभी राजाओं ने भगवान के चरणों में गिर करके स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ये श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। जब भी कोई संकट आवे, इसी मंत्र को पढ़ करके गोविंद को प्रणाम करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, ये भगवान के संबोधन है। और प्रणतक क्लेशनाशाय, प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले हे गोविंद, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इसलिए इसको खूब याद करके रखो। जब भी भगवान को प्रणाम करो इसी मंत्र से, और जब संकट आवे तो इसी का स्मरण करना चाहिए। भगवान प्रणत जनों का समस्त क्लेश हर लेते हैं। राजाओं को मुक्त करके जरासंध के ही बेटे सहदेव को सत्ता का भार सौंप करके भगवान लौट करके आए और धूमधाम से राजसूय यज्ञ सानंद संपन्न करवाए। इसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल में जल दिखा, गिर पड़ा, लोग हंस पड़े। और इसी हंसी का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने शकुनी मामा के द्वारा द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र बिछाया और उस समय पांडवों को फंसा करके द्रौपदी का घोर अपमान किया। और अंततोगत्वा महाभारत का मूल कारण यही हंसी बन गई। भयंकर फिर महाभारत युद्ध हुआ। भगवान येन केन प्रकारेण पृथ्वी का भार उतारने आए थे, तो भार उतार दिया। अब परीक्षित तुम बताओ, तुम क्या सुनना चाहोगे? भगवान के चरित्र तो अनंत है। तब परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया? यदि ऐसा कोई चरित्र हो तो सुनाए। तब सुखदेव जी को सुदामा जी याद आए और परिचय देने लगे। पर सुखदेव जी के मन में सुदामा जी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि 2 अध्यायों में चरित्र गाने के बाद भी सुदामा जी का एक बार भी नाम अपने श्रीमुख से नहीं लिया। परिचय दिया तो विशेषणों के साथ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्
ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा ब्राह्मण सुदामा, पर सिर्फ ब्राह्मण कहने से संतुष्टि नहीं मिली। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमः, तम प्रत्यय लगाया। ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मवित्तर भी नहीं, ब्रह्मवित्तमः। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अब उसके ऊपर कोई नहीं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तम प्रत्यय जब लग जाए तो उसके ऊपर फिर कोई नहीं रह जाता। तो ब्रह्मविद माने ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला। तो ब्रह्मविद से काम चल जाता है। पर ब्रह्मवित्तर, पर ब्रह्मवित्तम, अर्थात जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों में, ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वोपरि स्थान जो रखते हैं उनको ब्रह्मवित्तम कहा जाता है। अब ब्राह्मणों में सर्वोत्तम स्थान सुदामा जी को देने के बाद भी सुखदेव जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त रहने वाले। प्रशांतात्मा, शांत व्यक्ति अशांत हो जाते हैं। प्रशांत वह है जो कभी अशांत न हो। भयानक से भयानक परिस्थितियों में भी जो सदा अपना संतुलन, अपना विवेक बना करके रखे, वो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा की परिभाषा एक और है। अंधवत पश्य रूपाणि श्रेणु शब्दानि अकर्णवत, श्रेणु शब्दम अकर्णवत। काष्ठवत पश्य वै देहम प्रशांतस्येति लक्षणम। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण हैं। प्रशांत आत्मा कैसे होते हैं? वो दुनिया को देखते हैं पर अंधे की तरह। अंधवत पश्य रूपाणि, संसार का रूप अंधे की तरह देखते हैं। और श्रृणु शब्दम अकर्णवत, जैसे बहरा सुनता है, ऐसी दुनिया वालों की बातें सुनते तो हैं पर बहरे बन करके, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। जब लोग बहुत बातें करते हैं ना, कभी कभी हम लोग, उसको लगता है कि हमें बोल रहा हूं, परंतु हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, अपना हिसाब किताब मन में सोचते रहते हैं, वो अपना बड़बड़ाए जा रहा है। तो जैसे बहुत जो अनर्गल प्रलाप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाचालम। बाचाल लोग जो होते ना, बिना सिर पैर की लंबी चौड़ी बात, छोटी सी बात को ताने जा रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि भैया सम पे आवे, फिर सीधा, तभी सुनेंगे, तभी ध्यान देंगे क्या कहना चाहता है। लंबी चौड़ी बात छोटी सी होगी, भूमिका लंबी चौड़ी होगी। तो फिर क्या है, व्यक्ति अनसुनी करके उसकी बात को सुनते हुए भी नहीं सुन रहा। ऐसे ही जो महात्मा लोग होते हैं, लोग अपनी अपनी समस्या लेके उनके पास जाते हैं। तो महात्मा लोग सुनते तो हैं परंतु भीतर अपना भगवान का चिंतन, भजन, ध्यान करते रहते हैं। सुनाने वाले को संतुष्टि हो जाती है, मैंने महाराज जी से सारी बात सुना दी, वो सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन रहे। श्रृणु शब्दम अकर्णवत, बहरे की तरह सुनते हैं।
और काष्ठवत पश्य वै देहम, हमारे शरीर को देखते तो हैं पर कठपुतली की तरह। पुराने जमाने में कठपुतली का खेल चलता था, बढ़िया नाचती थी। अब काठ की पुतलिया क्या नाचेगी? नचाने वाला होता था, धागे उसके हाथ पैर उसके उंगलियों में बंधे रहते थे धागे के माध्यम से, तो उंगलियां नाचती थी और कठपुतली नाचती दिखती थी। नचाने वाला नहीं दिखता था, पर दर्शक भी देखते थे, मनोरंजन भी भरपूर करते थे, पर उस पर दीवाना कोई नहीं होता था, क्योंकि सबको मालूम था ये काठ की पुतलिया है, उस पर कौन लट्टू होगा। उसी प्रकार हम आपके सबके शरीर को प्रशांत आत्मा महापुरुष देखते तो जरूर हैं, पर उस दृष्टि में गोविंद की कारीगरी को निहारते हैं। जैसे आप कोई मूर्ति को देखो, कठपुतली को देखो, तो जिसने बनाई है उसकी विशेषता को आप उसमें देखते हैं, उस पर दीवाने थोड़ी होते हैं। दीवाने तो उसके कारीगर पर होते हैं कि क्या गजब का मूर्ति बनाई है भाई, ऐसा लगता है जैसे बोल पड़ेगी। ऐसे ही संत निहारते हैं, परंतु इस दृष्टि से कि ठाकुर जी कितने गजब के कलाकार हैं, कारीगर हैं, देखो क्या बढ़िया मूर्ति बनाई है। महात्मा लोग इस शरीर को मूर्ति ही समझते हैं, ये मूर्ति हमारे द्वारा बनाई जाती हैं और ये मूर्तियां भगवान के द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए महात्मा लोग भंडारे में पूछते हैं, भैया आज कितनी मूर्तियों का प्रसाद बनना है, कितनी मूर्तियों का पूछते हैं ना, तो ये सब मूर्तियां हैं ठाकुर जी की बनाई हुई। तो काष्ठवत पश्य वै देहम, इस देह को कठपुतली की तरह भगवान की कारीगरी के रूप में जो देखते हैं, प्रशांत तत्सेति लक्षणम, ये प्रशांत आत्मा के लक्षण हैं। ऐसे ही प्रशांत आत्मा सुदामा है। सदगृहस्थ महान संत, जिनकी धर्मपत्नी देवी सुशीला परम पतिव्रता, पर बिचारी बहुत दरिद्र, दरिद्रा सीदमानासा बेपमाना भिगम्य च। सुदामा जी को कितने जोरदार विशेषण दिए और सुशीला को एक विशेषण दिया, वो भी दरिद्रता का। ये दरिद्र थी सुशीला पत्नी। क्यों जी? पति की उपाधि लगभग पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाती है। पतिदेव बढ़िया पंडित हो तो देवी जी पंडितानी कहलाती है, पतिदेव डॉक्टर बन जाए तो देवी जी डॉक्टरनी कहलाती है, पतिदेव मास्टर बन जाए तो वो मास्टरनी कहलाती है। पति की उपाधि पत्नी को बिना पढ़े लिखे अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो सुदामा जी इतने महान, तो फिर उनकी पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट कृपणो योजितेन्द्रिय। भगवान कहते हैं दरिद्र वही है जो अपने जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहे। असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा दरिद्र ही रहेगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो सुदामा जी तो हमेशा संतुष्ट रहने वाले महात्मा है, पर सुशीला के मन में असंतोष रहता है। सुदामा किसे कहते हैं? धन संपदा तो खर्च करने पर कम होता है, किंतु नाम रूपी धन जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये एक ऐसा सागर है कि इसमें जितना ही डूबते जाएंगे उतना ही आनंदमय होते जाएंगे। तो इस आनंदमय अवस्था को आप लोग भी इसका अनुभव कीजिए और इस आगे आने वाले सुंदर भजन को सुनिए और अपने मन को भी ईश्वर भक्ति में लगाइए। एक आंख बंद करके आप इस भजन को सुने और ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे।
जी माने नाम रतन धन पायो। आयो जी माने राम रतन धन पायो। कहां से पाया? स्थान बता रहे हैं। वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सद्गुरु। 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 कृपा कर अपनायो पायो जी माने। कृपा कर अपनायो पायो जी माने। राम रतन धन पायो। पायो जी माने राम रतन धन पायो। कब से पाया? कब से कमा रही हैं आप? मीरा जी कहती हैं 2-4 साल पुराना व्यापार नहीं है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की। जन्म जन्म पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को पायो पायो जी माने। जग में सभी को पायो पायो जी माने। राम रतन धन पायो पायो जी माने। राम रतन धन पायो। मीरा जी इतने जन्मों की पूंजी तुमने रखी कहां? ऐसी कौन सी विश्व बैंक है जहां तुम हर जन्म की पूंजी जमा करती रहे? हम तो एक जन्म की पूंजी नहीं संभाल पा रहे। कभी टैक्स नहीं लगा, कभी छापा नहीं पड़ा। मीरा जी कहती है ये धन ही ऐसा है जो स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें उसकी रक्षा नहीं करनी। जो कमाता है वही पाता है, दूसरा इस पर कब्जा नहीं कर सकता। न परिवार से न चोर डकैत, कोई भी इसको नहीं छीन पाएगा। खर्चे न कोई चोर न ले। खर्चे न कोई चोर न दे। खर्चे न कोई चोर न ले। खर्चे न कोई चोर न दे। चोर न लेवे या चोर न दे। खर्चे न कोई चोर न लेवे। खर्चे न कोई चोर न दे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने। राम रतन धन पायो। पायो जी माने राम रतन धन पायो। अच्छा मीरा जी ये धन तुम्हारे काम में क्या आता है? अरे हम जो नोट कमा रहे हैं उससे तो गाड़ी बंगला बना रहे हैं। तुम राम नाम की पूंजी का करोगी क्या? मीरा जी कहते हैं विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा की कीमत तो बहुत होती है पर सामान्य व्यक्ति उसको पहचानता नहीं। बोलो राधे राधे। एक बार हम
यूरोप से लौट करके जब आए तो कुछ यूरो हमारे पर्स में पड़े हुए थे। हम तुरंत आदि बिहारी जी के दर्शन करने गए। अंधेरा हो गया था, पट बंद होने वाले थे, रात का समय था। रिक्शा करके गए 10 रुपए में, और जैसे ही रिक्शा से उतरने लगे तो एक सज्जन आके बोले जल्दी जाइए पट बंद होने वाले हैं। तो हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। 10 रुपए की जगह 10 यूरो हमने उसको पकड़ा दिया, 10 का यूरो। और मैं भाग गया दर्शन करने के लिए। अब रिक्शा वाले ने वो इधर उधर पलट के देखा, ये कैसा नोट है भाई, और उसको लगा कि नकली रुपया मेरे को दे के चले गए। वो पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा मंदिर में ही पहुंच गया और हाथ पकड़ के बोला, अरे महाराज जी गरीब आदमी हूं, आप मुझे नकली नोट पकड़ा गए। हम चौंके, नकली नोट पर बताना। तब उसने जब बताया तो वो रुपए की जगह यूरो था। आप बताइए, 80 रुपए का उस समय 1 यूरो था। 1 यूरो की कीमत 80 रुपए। हम उसको 10 यूरो दे के आए हैं, तो उसके पास तो 800 रुपए पहुंच गए 10 रुपए की जगह पर उसने नकली समझ के दौड़ करके आके हमको लौटा दिया, ये नकली है महाराज, वापिस करो। तो विदेशी मुद्रा जल्दी समझ में नहीं आती ना, क्या तो उसको मूल्य का पता होता तो ये घाटे का सौदा कभी ना करता। मैं उसके पीछे भागता, वो मेरे पीछे ना आता, पर नहीं पहचान पाया। ऐसी राम नाम की कीमत क्या है, जिन संतों को समझ में आ जाती है वो दुनिया को लात मार करके राम नाम के पीछे जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं। पर जिनको कीमत नहीं मालूम, उसका मूल्य नहीं पता, वो कहते हैं जब बुढ़े हो जाएंगे तब राम राम कर लेंगे, अभी को उम्र थोड़ी है हमारी राम राम जपने की, ये बुढ़ों का काम है। इसलिए मीरा जी कहती हैं, सत की नाव हेवटिया सदगुरु, 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 भव सागर तर जायो, भव सागर तर जायो, योगी माने राम रतन धन पायो, योगी माने राम रतन धन पायो, योगी माने राम रतन धन पायो। राधे राधे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आगे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मेरे नटवर नागर, नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो पायो जी माने, हरस हरस जस गायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो,
सबसे बढ़िया धन क्या है? प्रभु के नाम का। कबीरदास जी कहते हैं, निर्धन सब संसार है और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान नाम की पूंजी जिसके पास है वही सच्चे अर्थों में धनवान है। ऐसे ही नाम के धनी सुदामा जी महाराज हैं। एक बार सुशीला को किसी संत के माध्यम से पता चला कि तुम्हारे स्वामी के सखा द्वारकानाथ कृष्ण है। सुन के विश्वास नहीं हुआ तो पतिदेव से पूछ लिया, ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ कृष्ण आपके सखा हैं, सहपाठी। चौंक गए सुन के सुदामा जी। ब्राह्मणी, तुझे किसने बताया? बोले, एक महात्मा जी आए थे, उनके मुंह से सुना। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूं। तो मुस्कुरा करके बोले, देवी बात तो बिल्कुल सही है। क्या कहा? सत्य है ये? बिल्कुल सत्य है। धन्य है महाराज, भगवान द्वारकानाथ आपके सहपाठी मित्र हैं और आज तक आपने मुझे भी नहीं बताया। इसी से समझ जाइए सुदामा जी का स्वभाव कैसा है। संसार के प्रति बिल्कुल उदासी। अन्यथा महाराज ऐसा हो सकता है, अरे भगवान की बात जाने दो, कोई बड़े अधिकारी के साथ वे भी हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो हम घुमा फिरा करके फोटो दिखा करके ये बात अगले को जरूर बताना चाहेंगे कि वो हमारे मित्र हैं या घनिष्ठ हैं। और कहीं मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाते फोटो खिंच गया फिर तो फेसबुक में छा जाते हैं। हर व्यक्ति को पता लगना चाहिए, स्वभाव है। पर सुदामा जी की पत्नी को भी पता नहीं कि इनके द्वारकानाथ कृष्ण मित्र हैं। पूछा तो बता दिया, हाँ बिल्कुल हैं। सुशीला ने कहा, धन्य है प्रभु। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, पर एक निवेदन मेरा सुन लीजिए। आप अपने लिए नहीं तो मेरे लिए एक बार वहां जाइए, उनके दर्शन पाइए। मुझे विश्वास है उनके दर्शन से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। सुदामा जी के मन में उमंग उठने लगी, भाई बचपन का मित्र है, मैं तो कब से मिलने के लिए आतुर था। ब्राह्मणी कह रही है कि मिले आओ, तो इससे बढ़िया जोरदार समय कब मिलेगा? जब घर से ही कह रही है कि तुम जाके दर्शन कर आओ, तो मेरा तो बहुत दिनों से मन था, मौका मिल गया। ठीक है देवी, चला जाऊंगा, पर एक बात बता, क्या लेके जाऊंगा? खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, इतने दिनों बाद मिलूंगा तो। सुशीला ने कहा, व्यवस्था मैं करती हूं। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। ब्राह्मणी दौड़ के गई, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। परंतु 4 मुट्ठी चावल मिल तो गए, पर पूरे घर में इतना कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला जो बंध जाए। बहुत खोजने पर एक पुरानी फटी हजारों छिद्रों से युक्त धोती मिली। उसी को दुबरा तिबरा करके, कहीं सिल करके, कहीं उसके छिद्रों को छुपा करके पोटली बांधी और स्वामी जी को सौंपती हुई बोली, महाराज यही तुच्छ भेंट देना, और जब भेंट दो तो एक छोटा संदेश मेरा भी सुना देना। क्या? एक मास द्वे पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की सारी पीड़ा कह दी कि हे प्रभु, आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते होंगे, और मेरे ऊपर ऐसी कृपा आपकी बरस रही है कि 12 मास घर में एकादशी ही बनी रहती है।
जिस दिन खाने के लिए अन्न का दर्शन नहीं होता उस दिन मान लेते हैं आज एकादशी है। इस घर में कभी द्वादशी का उदय होगा कि नहीं? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपना संदेश भी स्वामी के द्वारा भिजवा दिया और बगल में पोटली दवाई सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को उठा के दिव्य योग माया के प्रभाव से द्वारका में सुला लिया। निद्रा खुली तो चारों ओर उच्च उच्च भव्य भवन देख करके सुदामा जी घबराए। एक राहगीर से पूछ दिया, भैया यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोला, बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो, यही द्वारकापुरी है। बोले हाँ, किसके यहां जा रहे हो? बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलवे जा रहे हैं। ये कौन है महाराज? इनका पता है, ठिकाना कुछ मालूम है? सेक्टर नंबर, मकान नंबर, मोहल्ले का नाम? सुदामा जी बोले ये मोह कछु ना मालूम, मैंने तो ऐसी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है, बचपन को मित्र है तो प्यार से मैं कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्णचंद्र है। जो कृष्णचंद्र नाम सुना सभी राहगीर मुंह ताकने लगे। सुदामा जी आए, महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? उनका नाम कोई ऐसे लेता है? वो हमारे मालिक हैं, हमारे राजा हैं, राजा धीराज हैं, भगवान हैं हमारे। उनका नाम तो कुछ विशेषण के साथ आदर पूर्वक लीजिए। श्री श्री 1008 श्री गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो डर गए, भैया ये तो बड़ा लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो तेने। अच्छा ये बता वो मिलेंगे कहाँ? राहगीर बोले ये जितने भी पंक्तिबद्ध आपको भव्य भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, और ब्राह्मणों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, इसलिए संकोच न करना, प्रेम से जाके मिलना। हर्ष भी हुआ और भय भी हुआ। हर्ष इस बात का है कि मेरा कन्हैया इतना बड़ा राजा, इतने महल, ये ठाठ। परंतु भय इस बात का कि बरसों बीत गए मिले बिना, गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में हम साथ साथ खेलते थे, परंतु अब तो बरसों बाद मिलूंगा तो न जाने मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं, क्योंकि लोग बड़े हो जाते हैं तो प्रायः छोटों को भूल जाते हैं। तो सुदामा जी ने परंतु संतोष से इस बात का किया कि उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, तो मित्र को भूल भी गया हो तो ब्राह्मण तो मैं हूं, इसलिए मिलूंगा अवश्य। हिम्मत करके घुस गए रुक्मिणी के महल में। मूल भागवत के अनुसार तो सीधे अंतःपुर में पहुंचे हैं बिना किसी के रोक टोक के, पर नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है उसमें वर्णन किया है कि द्वारपालों ने टोका, रोका और पूछा महाराज कहां से आगमन हुआ है, अपना परिचय देंगे? सुदामा जी बोले भैया भीतर जाके अपने महाराज से इतना बताए दो कि तुम्हारे बचपन के सखा सुदामा ब्राह्मण मिलवे क्यों आए, ये तो वो चाहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं चले जाएंगे। आप हमारे महाराज के सखा हो, विराजो महाराज, अभी हम खबर करते हैं। द्वारपाल भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया, बोला सरकार दास को दरबार की सेवा करते बरसों बीत गए, पर जो विभूति आज दरवाजे पर खड़ी है ऐसी विभूति का पहले कभी दर्शन हुआ नहीं। कौन है भाई? बोले कोई ब्राह्मण है, आपको अपना मित्र भी बता रहा है, परंतु देखने में बहुत ही दीनहीन दिखाई पड़ रहा है। स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद पड़े द्वारकाधीश और इतने वेग से दौड़े कि
पीतांबर कंधे से गिर गया, पादुका पहनना भूल ही गए। और सारी सभा हैरान परेशान, ये कौन आ गया भाई जिसके स्वागत में प्रभु ऐसे भागे चले जा रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी विभूतियां इस दरबार में आती हैं, पर हमेशा हमको आदेश दिया जाता है जाओ आदर के साथ लेके आओ। पर आज किसी को आदेश नहीं मिला, स्वयं ही अगवानी के लिए गए हैं। निश्चित रूप से कोई विशिष्टतम विभूति है, चलो हम लोग स्वागत की तैयारी करें। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान हो गई और भगवान 7 जोड़ी पार मुख्य द्वार तक भागे भागे गए। और जो सुदामा जी को देखा, देखते ही द्वारकानाथ ने दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद में डूब गए कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा। हाथ पकड़ के भगवान भीतर लाए, निज सिंहासन पर लाके सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी को इशारा दिया, जल्दी से जल लेके आओ, चरण धोना है। रुक्मिणी भवन के भीतर भागी जल लाने को, मन में सोचने लगी निश्चित कोई असाधारण महापुरुष है, नहीं तो महाराज मुझे पानी लाने का आदेश न देते। भगवान स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और उनके दोनों चरण उठा के गोदी में रख लिए। अपना पीतांबर उठा करके धीरे धीरे चरणों में लगी धूल को झाड़ने लगे। चरणों की धूल, क्योंकि नंगे पैर चल के आए हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई है, अपने पीतांबर के छोर से झाड़ने लगे। फिर धीरे धीरे सुदामा जी के तलवे को सहलाने लगे। जब तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिनका सुदामा जी को पता भी नहीं। इतना निरंतर निरावरण चरणों से विचरण करने के कारण छोटे मोटे कांटे कंकड़ उन्हें पता ही नहीं चलते। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की हालत देखकर भगवान इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती, तब तक भगवान के दोनों युगल नयनों से इतनी जलधारा बही कि उसी नेत्र जल से प्रभु ने पूरी तरह सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। पग कंटक चाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे, प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। रुक्मिणी जल लेके आई, पर यह दृश्य देख करके ठिठक गई और मन में कल्पना करने लगी, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा। मेरे स्वामी का बड़े बड़े संत ध्यान करते हैं, उनके चरणों का चिंतन करते हैं, और वो मेरे स्वामी अपने नयन जल से इस महापुरुष के चरण को धोते हैं। ये कितना पुण्यात्मा होगा। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। रुक्मिणी जिस हेतु जल लाई थी वो कार्य पूरा हो चुका था। जल पात्र हाथ में लिए देखती रह गई। भगवान ने जो चरणोदक हाथ में था उसे लेकर के रुक्मिणी को सौंप दिया। देवी, इस पवित्र जल से आज मैं भी पवित्र हो गया, मेरे आंगन को, घर को, सबको पवित्र कर दो।
अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, जिन प्रभु के स्मरण करने से जगत पवित्र, संसार पवित्र हो जाता है, वो भगवान कहते हैं कि इस चरणोदक ने मुझे पवित्र कर दिया। सबसे पहले पूजा अर्चना के समय यही मंत्र बोला जाता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरशुचिः। जो भी भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, उनके स्मरण करने से बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। शारीरिक शुद्धि को बाह्य शुद्धि कहते हैं और मानसिक शुद्धि को आंतरिक शुद्धि कहते हैं। सब बाह्याभ्यंतर शुचि, तन से और मन से जीव एकदम परम पवित्र हो जाता है जब प्रभु पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, वो कितना भी अपवित्र सही। इसलिए ब्राह्मण पूजा में बैठाते ही सबसे पहले जल छिड़क के यही मंत्र पढ़ते हैं, भीतर बाहर से पवित्र होकर के अब पूजा प्रारंभ करो। तो जिन प्रभु का नाम स्मरण करने से ही जीव पवित्र हो जाए, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो गया। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के भीतर लाए, दिव्य सत्कार किए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल बिहारी सरकार की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ नंदलाल मेरो है, ओ नंदलाल
वत्सल भगवान की। भगवान सुदामा जी को अंतःपुर में लाए, स्नान करवाए, नूतन वस्त्र पहनाए, विविध व्यंजनों का भोजन पवाए और फिर निज सैया पर ला करके सुलाए। स्वयं प्रभु ने चरण दबाए। रुक्मिणी जी देखकर विचार करने लगी, जब मालिक चरण सेवा कर रहे हैं तो दासी को भी कुछ सेवा करनी चाहिए। पंखा लेके आई और एक और खड़ी होकर के सनई सनई सुदामा जी की हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। अरे साक्षात लक्ष्मी पंखा जल रही है, साक्षात लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हों, दुनिया में उससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की। बड़ी देर हो गई पर सुदामा के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। सुदामा जी इतने घबराए हुए हैं कि बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। सब देख रहे हैं और भीतर ही भीतर गदगद हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। तो सुदामा जी का मौन तोड़वाने के लिए भगवान ने प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने पूछ दिया, मित्र गुरुकुल से निकले बहुत समय हो गया, आज वर्षों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, विवाह किया कि नहीं? तुम्हें तुम्हारे योग्य कोई भार्या मिली कि नहीं? इस प्रश्न को सुन के सुदामा जी मुस्कुरा करके तिरछी निगाह से गोविंद को निहारने लगे। इशारे इशारे में बोले, कन्हैया या के अलावा पूछबे की और कोई बात ना मिली? मेरे विवाह की बड़ी चिंता है भाई। भगवान बोले, मित्र तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, इसलिए शंका तो मन में हो रही है कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी मुस्कुराए, लाला विवाह तो है गए, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो ही नाम वैसो ही स्वभाव, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता कर नहीं है तेरो विवाह भयो की ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो। क्यों, क्या बात है? भगवान बोले, अब घर में ही बैठे हो, सबसे मिलवाएंगे, सब बताएंगे। पहले तुम बताओ, तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कर कैसे लियो? मुझे अपने विवाह की सूचना तक ना दी। दामा जी बोले, कन्हैया तू को बुलावो कोई हंसी खेल है? अरे लाला तू भगवान है, दुनिया में तेरो नाम है, हमारी का सामर्थ्य जो हम तो को घर बुला सके? भगवान बोले, मित्रता में ऐसी बातें अच्छी ना लगे। अरे बुलाए होते तो हम क्यों ना आते? अच्छा जो बात है गई सो है गई, पहले ये बताओ भाभी जी से कबू मेरी चर्चा करी के ना? सुदामा जी बोले, कन्हैया सांची कहूं, आज तेरी भाभी नहीं भेजो है तेरे पास। अच्छो तो भाभी के भेजवे ते आयो? भाभी जी ने बड़ी कृपा करी। धन्य है सखा सुदामा, जिसको ब्रह्मांड नायक भी इतना प्रेम करते हैं, इतना सानिध्य करते हैं। सुदामा एक भक्त की अवस्था का भी परिचायक है कि किस प्रकार खुद भूखे रहकर भी एक द्वार पे आए हुए व्यक्ति को कभी भूखा नहीं लौटाया। तो इस पराकाष्ठा, इस भक्ति, इस त्याग, इस तपस्या की पराकाष्ठा का नाम ही सुदामा है। सुदामा की तरह बनने के लिए आपको भी अपने मन को निर्मल और तन को साफ करना पड़ेगा, भक्ति के रस में डूबना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। अपने से ज़्यादा ईश्वर के क्या उनको अच्छा लगता है इसका आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रेमी को जो चीज़ प्रिय है वही हमको भी प्रिय होनी चाहिए।
तभी हम उस परम तत्व, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सुदामा की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कथा को आगे सुनते रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो घने वृक्ष के नीचे सारी रात काटनी पड़ी। वो बरसाती रात अंधियारी मैं जिंदगी में ना भूल सकूं। भगवान बोले तब तो याद है, तब तो ये भी याद होगा मित्र, उस दिन रात भर सर्दी के मारे तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और पुल पट्टी खोल व्यवहार हो भाई। तुरंत प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया छोड़ इन बातन को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हों। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिल जाएं तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। वो सारे प्रसंग याद आने लगते हैं और थोड़ी चर्चा करते ही आगे की बातें दोनों समझ जाते हैं, तीसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो जैसे प्रभु ने कहा तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे और प्रसंग बदला सुदामा जी ने, तो दोनों भैया खूब ताली बजा करके हंसे निकलाए। प्रसंग आगे का तो वही जाने दोनों के बीच की क्या बात थी, पर रुक्मिणी पास में खड़ी सब सुन रही थी, उनके पल्ले नहीं पड़ा। इसमें हंसने की कौन सी बात थी भाई? सर्दी में दांत कटकटाने लगते हैं तो सर्दी में ठिठुर रहे होंगे, दांत बज रहे होंगे, परंतु क्यों हंसे ये तो वो दोनों जाने। भगवान बोले तो शायद मेरा स्वभाव भूल गए हो तो याद दिलाऊं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। यह श्लोक गीता में भी है और भागवत में भी। और ज्यों का त्यों भगवान कहते मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम ते मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते मित्र मैं पदार्थों का नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं, इसलिए जो भी लाए हो निसंकोच दो। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, हम लाई कछुनाए। भगवान बोले नहीं लाए तो जाने दो, पर एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं तुम जब से आए हो ये हाथ क्यों दबाए बैठे हो, ये बीमारी कौन सी लग गई? सुदामा जी बोले बीमारी कछुनाए का नहीं है, लंबी यात्रा है, पैदल पैदल चले हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द है ही जाए। भगवान बोले इसका मतलब हाथ में दर्द है, हम इतनी देर से फालतू में ही पैर दबाए रहे, लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, तुम्हारो दर्द 2 मिनट में दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगियो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जा ठीक, तो अब हम करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती आगे हाथ बढ़ा करके स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, हाथ आगे बढ़ा के बगल में चिपकी पोटली को एक झटके में भगवान ने छीन लिया। अरे यह पुटरिया में कहा है? सुदामा जी तो बेचारे मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और जो तंदुल दिखाई पड़े, इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल भगवान ने निकाल के मुंह में डाल दिया और मन ही मन सुदामा जी को 1 लोक की संपत्ति के दान का संकल्प कर दिया। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए। और मूल भागवत में 1 मुट्ठी चावल का ही वर्णन है। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में तो लिए, पर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। और इशारे में रुक्मिणी ने कहा सरकार अब सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? परिवार बहुत बड़ा है, हिसाब किताब से ही दो। अथवा हाथ पकड़ के इशारा किया महाराज कच्चे चावल हैं, भावुकता में पाए जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, मुझे दो, मैं